तो ये बात है 2024 की। आज से लगभग 6 से 7 महीने पहले मैं एक फॉरेन डिस्कॉर्ड सर्वर पर गया था फॉर द सेक ऑफ माई ओन सोशल स्किल्स डेवलपमेंट। और मुझे पता था कि वहाँ पे मैक्सिमम लोग फॉरेनर्स ही मिलेंगे एंड मोस्ट ऑफ देम विल स्पीक इंग्लिश। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई ओन कॉर्टेसी मैं गया और रैंडमली लोगों से मिलके बात करने लगा। डिस्कॉर्ड बेसिकली ओमेगल की तरह ही है, बट इसमें सर्वर्स होते हैं और आप मैक्सिमम लोगों को जानते ही हो, कनेक्शंस वगैरह रहते हैं। मुझे एक लड़की मिली। एट दैट टाइम शी वॉज 21 ईयर्स ओल्ड। और जब मैंने उससे पूछा, गर्ल व्हाट्स योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, शी टोल्ड मी शी वॉज फ्रॉम रशिया। अब ये रशिया शब्द सुन के तुम्हारे मन में जितने भी लड्डू फूट रहे हैं, दोस्त याद रखना, क्योंकि आगे का जो मैं इंसिडेंट बताने जा रहा हूं, घिन आएगी अपने ऊपर। और इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, सबकी गलती है। उस इंसान की भी गलती है जो ये जोक मारता है, और उस इंसान की भी गलती है जो इस जोक को सुनने पे इसे अपोज नहीं करता, ही करके हंसता है फॉर द सेक ऑफ ह्यूमर। आई टॉक टू दैट गर्ल एंड इट फर्स्ट शी डिडंट न्यू दैट आई वाज फ्रॉम इंडिया, क्योंकि मेरी इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन स्किल थी एट दैट टाइम, और मैं मानता हूं अब भी, एक एवरेज इंडियन से थोड़ी सी बेटर है। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, यू कैन क्लियरली सी दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। मैं फ्लुएंटली बोल पा रहा था, कम्युनिकेट कर पा रहा था, हमारी बात काफ़ी मीठी सी चल रही थी। एंड देन शी सडनली टर्न्ड ऑन हर वीडियो। क्योंकि कम ऑन, ये जो वीडियो बंद करके ई गर्ल्स की तरह चपा चपा चैट करने का कल्चर सिर्फ इंडिया में ही है। हाँ, फॉरेन में चाहे लड़का हो या लड़की, शी इज़ नॉट दैट वेरी मच स्केर्ड या फिर सोशली ऑकवर्ड। जब मैंने उस लड़की से उसका प्रोफेशन पूछा, शी वॉज अ पब्लिक स्पीकर। मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था, डेफिनेटली ब्रो, हर स्पीकिंग स्किल, हर सोशल स्किल्स वी बी वे 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 बेटर देन माइन। क्योंकि यहाँ मैं इंडिया में एक छोटा सा यूट्यूब चैनल, ना बराबर इतना सा यूट्यूब का एक छोटा सा कोना लेके बैठा हुआ हूँ, एंड आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ वन सिंगल कैमरा। शी इज़ द टाइप ऑफ वुमन हु स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ द होल क्राउड। 200 300 500 लोग ऑडिटोरियम में बैठे रहते हैं और वो लड़की उस लोगों के सामने, उस भीड़ के सामने बोलती है, प्रॉबेबली बिना हिचकिचा के। शी टर्न्ड और हर वीडियो, माइक्रोफोन ऑलरेडी ऑन था। एंड ब्रो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि शी सम 10 आउट ऑफ 10 एंजल लुकिंग गॉर्जियस ब्यूटी क्वीन या फिर कोई मॉडल जैसी दिखती है, बट शी वॉज प्रीटी ब्रो। मैं दिल से कह रहा हूँ, एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है अट्रैक्शन का, सब में होता है। डजेंट मैटर इफ यू आर इन रिलेशनशिप और नॉट, तुम कितने लॉयल हो बंदा या बंदी के लिए, इट डजेंट मैटर। जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है अट्रैक्शन का, वो आया मेरे मन में, सबके मन में आता है, इट्स कंप्लीटली नेचुरल, इसमें कोई चीटिंग की बात नहीं है। शी वॉज प्रिटी, और मुझे पता नहीं कैसे मैंने उस पर्टिकुलर टाइम में एक इतनी प्रिटी और ब्यूटीफुल और गॉर्जियस वुमन के साथ इतना अच्छा और ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन होल्ड किया। मेरा माइक ऑन था, मेरा कैमरा ऑन नहीं था, उसके बावजूद भी हमारी कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा मीठी थी। हम लोगों ने एक दूसरे के बारे में जाना, एक दूसरे का नाम वगैरह पूछा, एज वगैरह पूछा, एंड डेफिनेटली एट दैट टाइम आई वॉज 17। शी टोल्ड मी आई स्पीक वेरी वेल। और जब बात आगे बढ़ी, हियर कम्स द शॉकिंग थिंग, उसने मुझसे मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछा। एंड एट दैट टाइम आई टोल्ड हर दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया जैसे ही मैंने ये शब्द बोला, जस्ट सोचो कि उसके मन में क्या चला होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ खराब चला, मैं तुम्हें एज्यूम करने को कह रहा हूं। सोचो, ये एक रियल इंसिडेंट है, मैं कुछ भी फेक करके नहीं बोल रहा हूं। एग्जैक्टली, एंड टू माई सरप्राइज शी वॉज इमीडिएटली हेजिटेटिंग। वो मान नहीं रही थी कि मैं इंडिया से हूं। मैंने उसे बार बार कंफर्म कराने की कोशिश की कि गर्ल, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैंने इवन अपना वीडियो ऑन किया और फेस नहीं दिखाया, लेकिन आसपास की जगह दिखाई। इट वॉज कंप्लीटली फॉरेस्ट, यानी काफी हरे भरे जगह पे था मैं उस वक्त। एंड देन शी बिलीव्ड कि हाँ मैं इंडियन हूं। उसके बाद उसने जो लाइन बोली ना, मुझे इतना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगा। एंड डेफिनेटली वो मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी।
शी टोल्ड मी कि उसने आज तक जितने भी इंडियंस के साथ कम्युनिकेट या कन्वर्सेट किया है, लाइक ऑफ कोर्स ऑन डिस्कॉर्ड या फिर ओमेगल, ऑनलाइन जितने भी लोगों के साथ इंटरेक्शन किए हैं, मोस्ट ऑफ देम वेर मेकिंग फन ऑफ हर। वो इंडियंस इंसिल्स उनका मजाक उड़ा रहे थे उस पर्टिकुलर औरत का। उसने मुझसे अपनी इस पूरी कहानी को शेयर किया। और तुम्हें भी पता है, एक औरत अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस, और वो भी नेगेटिव वाली, तभी शेयर कर सकती है जब सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट कर सके। और क्योंकि हम लोग पिछले 1 घंटे से लगातार बात कर रहे थे, एंड ऐसा नहीं कि हाई हेलो व्हाट्सअप क्यूटी ये सब नहीं, बोथ ऑफ अस न्यू कि हम लोगों ने अपने आप की सोशल स्किल्स को डेवलप करना है। तो हम दोनों को एक दूसरे का इंटेंशन पता था। दैट वॉज द रीजन वाई वी आर टॉकिंग फॉर सो लॉन्ग। और कन्वर्सेशन हेल्दी भी थी। मुझे वो लड़की अभी भी याद है, वो कन्वर्सेशन अभी भी याद है, और मैं जब तक जिंदा हूं तब तक याद रहेगा। मैं बड़ा क्यूरियस था जानने के लिए कि वो मानने को तैयार क्यों नहीं थी कि मैं एक इंडियन हूँ। मैंने इवन अपनी फोटो भी सेंड की। उस वक्त मैं कुछ इतना भी अच्छा नहीं दिखता था। लाइक ये वाली जो हेयर स्टाइल थी बिल्कुल भी नहीं थी, चपटी वाली थी। अभी भी कौन सा अच्छा दिखता हूँ, कम ऑन। जब मैंने उससे सवाल पूछा कि वाई आर यू सो हेजिटेटिव, जब मैं बार बार प्रूव दे रहा हूं कि यस आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लिव इन दिस कंट्री, आई एम अ नेटिव सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो मान नहीं रही थी। अब मैं काफी क्यूरियस हो गया, तो मैंने अल्टीमेटली उससे पूछ ही लिया, व्हाट वाज द रीजन यू आर हेजिटेटिंग टू बिलीव दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। और उसके बाद उसने सच्चाई रिवील की कि द वे यू टॉक, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू आर कन्वर्सेटिंग विथ मी is quite more respectful that I am expecting from an Indian guy। यही एग्जैक्ट सेंटेंस उसने मुझे बोला। तुम सोचो ये कितना ज्यादा चुभ सकता है। अब यहां तुम्हें एक बात अच्छे से पता है कि तुम्हारी बात नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारे पूरे कंट्री को लपेटा जा रहा है, और तुम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो सच था। जब मैं क्लास 9, 10th, 11th में था ना, तभी रशियन जोक्स और प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर जितनी भी सारी गंदी गंदी चीज़ें थी मेरे आसपास चलती रहती थी। और लेट मी एडमिट इट, मैं सच सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर सका था, मुझे बस उस फ्रेंड जोन के अंदर घुसना था। आई ऑल्सो बिकेम अ पार्ट, एन अपेरेंट पार्ट एंड पार्शियलिटी ऑफ दैट जोक। मैं भी हंसता था। तो मैं भी गुनहगार हूँ, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ। वो तो मैं अब सुधरा, इस इंटरेक्शन के बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ कितनी हार्ट ब्रेकिंग थी। पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियो अबाउट इंडियंस, और ये सब लोग इंडिया के ही लोग कर रहे हैं, कि इन्हें ऑनलाइन कितना हेट मिल रहा है हम लोगों को। क्या वो लोग ये एड्रेस नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी बहुत बड़ी हाथ है? अगर एक रशियन लड़की इंडिया में फॉर टूरिज्म पर्पस आती है और किसी ऐसे एरिया में चली जाती है जहां पे ऐसे जोक्स को बड़ा प्रोमिनेंट माना जाता है, तुम सोचो ना उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट जनरलाइजिंग ऑल द मेल कि सारे मर्द एक जैसे। कम ऑन ब्रो, हु इज अ काइंड ऑफ बिच जो ऐसी चीज सोचे? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं, बट जिन लोग के मन में ये सब चलता है, सोचो अगर उससे उन लोगों की इंटरेक्शन हो गई, और जब वो वापस अपने कंट्री में जाएगी, इंडियंस के बारे में पूछा जाएगा उससे, तो क्या जवाब देगी? और मुझे इस बात का डर था। तो मैंने उस लड़की से, लेट्स कॉल हर नेम एमिलिया, उसका असली नाम नहीं रिवील करना, तो एमिलिया से जब मैंने पूछा कि ओके, सो सिस्टर यू आर अ पब्लिक स्पीकर, डू यू थिंक यू विल बी रिवीलिंग और शेयरिंग योर एक्सपीरियंस based on these Indian things, the jokes that are made on your country and your bigenderals? जब मैंने ये चीज़ उससे पूछी, शी वॉज अ गुड वुमन मैन, सीरियसली स्पीकिंग, ह्यूज रिस्पेक्ट टू हर। मैच्योर थी वो लड़की। सरप्राइजिंगली शी गेव मी द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ वाई शी वॉज अ पब्लिक स्पीकर। उस लड़की ने एक सेंटेंस में मेरा दिल जीत लिया। उसने कहा, नॉट ऑल मेन आर सेम। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जैसे ही उसने वो लाइन कही ना, समथिंग ट्रिगर्ड इन माई ब्रेन, दिस इज कॉल्ड अ वुमन। ये कोई लड़की नहीं थी, ये एक औरत थी। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है, आई डोंट थिंक कि मुझे समझाने की जरूरत है। यू हैव द डबल और ट्रिपल डिजिट IQ, तुम समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। दैट पर्टिकुलर इंटरेक्शन वॉज फैंटेस्टिक। और आज मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ ब्रो, प्लीज। ये जो रशियंस के ऊपर जोक्स मारते हो आप लोग, ठीक है, अगर आप एज ए ह्यूमर यूज कर रहे हो तो कुछ और भी कर सकते हो ना। रशियन ही क्यों, प्रोस्टिट्यूशन ही क्यों? सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है मेरे भाई, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने कभी ये किया है, आपसे मत करना।
अगर अभी भी करते हो तो प्लीज़ भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने कंट्री के जो इज्जत है ना यार, जो इमेज आउटर वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज में बना के रखी गई है, वो बहुत बिगड़ी हुई है। और मैं दोष आपको नहीं दे रहा, बट आप भी कम दोषी नहीं हो। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। जंगल में जो आग लगती है ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी लहरें उठ रही है आग की, सबकी गलती है। गलती सिर्फ उस एक छोटे से स्पार्क की थी, विच क्रिएटेड द होल वाइल्ड फायर। समझ रहे हो ना? शुरुआत हमेशा एक पर्टिकुलर इंसान से होती है, फिर वो फैलता जाता है एक वायरस की तरह। डोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट वायरस ब्रो। रेस्पेक्ट एवरीवन। और जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, मैंने कभी इस चीज़ को रिवील नहीं की थी, बट मेरा एक और सब मोटिव है। इंडिया की जो ये बदतर सी इमेज बना के रखी गई है ना फॉरेन कंट्रीज़ में, मैं किसी भी कीमत पे पूरी कोशिश करूँगा, जहाँ तक मेरी एबिलिटी है, जहाँ तक मेरी पहुँच है नेटवर्किंग में, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस इमेज को बैक टू नॉर्मल ले आया जाए, सुधारा जाए। अगेन आई एम नॉट टेलिंग कि हर इंडियन ऐसा ही है। कम ऑन ब्रो, इफ़ यू हैव अ डबल डिजिट और अ ट्रिपल डिजिट IQ, तुम्हें ये बात पता है कि किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। कुछ रशियन लड़कियां सच में वैसी होती है जैसा तुम जोक्स में मारते हो। ये होती है, इट्स देयर बिजनेस। हम क्या कर सकते हैं उसका? अगेन, नॉट ऑल गर्ल्स आर सेम, नॉट एवरी मैन, एवरी वुमन, एवरी पर्सन इज सेम। बार बार इस चीज़ को रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो कुछ सो कॉल्ड ज्ञान के चौधे इस वीडियो को एज ए रिएक्शन वीडियो इस्तेमाल करेंगे, एंड दे विल ट्रिगर मी, टारगेट मी, कि भैया मैंने पूरी इंडिया को गलत बोल दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है। जनरलाइजिंग एनीथिंग विल बी एन एक्ट ऑफ अ बिच। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है, और कुछ बीच के हैं। पता है कि भैया ये वाली बात गलत है, नहीं करनी चाहिए, इससे एट द एंड हमें नुकसान नहीं होगा, बट जब नुकसान शुरू होगी तो पूरे कंट्री को शुरू होगी, पूरा देश इफेक्ट होगा उससे। बस भाई ये मैसेज ले लो जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ स्टॉप मेकिंग दीज काइंड ऑफ जोक्स। फिर चाहे वो रशियंस पर हो, एशियंस पर हो, कोरियन पर हो, मत बनाओ जोक। जब फॉरेनर्स हमारे देश की माँ और बेटियों के ऊपर ऐसे गंदे जोक्स मारेंगे, सोच भाई, तुझे क्या अच्छा लगेगा? इतना तो नामर्द नहीं है तू, इतनी अकल तो है ना, तुझे पता है हर चीज़ घूम के वापस आती है ना, मत कर। जो चेन चला आ रहा है, जो साइकिल चला आ रहा है, वो तेरे से भी होकर जा रहा है भाई, तोड़ दे वो साइकिल। अगर इस काम को करने के बाद तेरे फ्रेंड्स तुझे भाव नहीं दे रहे क्योंकि भाई तू जोक्स नहीं मार पा रहा है ना रशियंस के ऊपर, छोड़ दे ऐसी फ्रेंडशिप। वो फ्रेंड नहीं है, दरार है। वो एक दीमक की तरह है, तेरे को ही अंदर से खा जाएंगे भाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ माई प्रेडिक्शन इज नॉट रॉन्ग, इफ माई एक्सपीरियंसेस आर नॉट रॉन्ग, ये वही दोस्त हैं जो जब तू आसपास नहीं रहता तो भाई तेरे ऊपर मजाक उड़ाते हैं। मुझे पता है सुनने में अजीब लग रहा है, थोड़ा सा ऑफेंड हो रहा होगा कि एक सो कॉल्ड 18 साल का यूट्यूब पे मिला हुआ ज्ञान का चौधा मेरे सालों पुराने दोस्तों के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है भैया, मेरा काम था बताना, इस मैसेज को जहां तक हो सके वहां तक स्प्रेड करना, मैंने कर दिया। आगे का काम भैया आप लोगों का है। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भी मानो। डोंट बी एन इडियट ब्रो, प्लीज। बात तुम्हारी नहीं है, बात पूरी सोसाइटी की है, इस इंडिया नाम के कंट्री की है। और कंट्री से भी बड़ी चीज कंट्री की इमेज की है भाई। फॉरेन में चामुदी पड़ी है इंडिया के नाम की, लोग करी करी करके चिल्लाते हैं, चिढ़ाते हैं सबको। पता है तुम्हें क्या लगता है जब मैं फॉरेन सर्वर्स पे जाता हूँ, मुझे कोई शर्म आती है बोलने की मैं इंडिया से हूँ? नो, मैं खुलेआम बोलता हूँ। मैं अपने बायो में लिख चुका था डेट आई एम फ्रॉम इंडिया, फ्लैग लगा दिया था मैंने, और मुझे पता था इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। सम सो कॉल्ड ज्ञान के चौधे फ्रॉम द फॉरेन वर्ल्ड, 13 ईयर ओल्ड रोस्टर्स, वो आएंगे मुझे टारगेट करते हुए, हे यू इंडियन ब्लैक निगा। ठीक है भाई, करो, उससे मेरा घंटा फर्क पड़ रहा है। लेकिन यहां पे फर्क इस चीज का पड़ता है कि उन लोग के अंदर ये माइंडसेट किसने डाल दिया? इंटरनेट ने। जो बेइज्जती उन्होंने इंडियंस के इंटरनेट पे देखी, उसी चीज को खुद पोर्ट्रे कर रहे हैं। आगे तुम डिसाइड कर लो दोस्त कि गलती किसकी है, उन बच्चों की जो मुझे चिढ़ाते हैं इंडियन इंडियन कह के, जो तुम्हें चिढ़ाएंगे, उन लोगों की जो इंडिया के ऊपर ऐसी अजीबोगरीब वीडियोस बनाते हैं, या फिर एट द एंड, एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल हमारी, कि हम लोग फॉरेनर्स को ट्रीट ही ऐसा कर रहे हैं।
मुझे पता है दिस वीडियो माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ द टॉपिक फ्रॉम माई होल चैनल, लेकिन 5 महीने 6 महीने, आई क्लियरली डोंट नो द डेट, अगर पता होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, बट महीनों गुजर गए और मुझे अब जाके ये बात हिट हुई। तो एट द एंड मुझे बताना ही था ये बात, मैं छुपा नहीं सकता था। एक बोझ बन के रखी हुई थी यहाँ पर, और अब जाके वो हल्की हो रही है। जब अपलोड करूंगा वीडियो को, जब ये वीडियो मास तक पहुंचेगी, तब जाके और हल्की होगी। प्लीज़ ब्रो, वन फ्रेंडली रिक्वेस्ट, इफ़ यू हैव सब्सक्राइब टू मी, अगर मुझे देखते हो, अगर मेरी बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं, नहीं लगती हैं, इट डजेंट मैटर, तुमने ये वीडियो देखी है, प्लीज़ अपने लिए नहीं, कंट्री के नाम पे, इस देश की इमेज के नाम पे प्लीज़ मत मारना जोक्स। बी मैच्योर, स्टे स्ट्रॉन्ग बेब्स।